दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम आज से लगभग 68 लाख साल पीछे चले जाए तो कैसी दुनिया होगी। न कोई शहर, न सड़कें, न ही मोबाइल या इंटरनेट। चारों तरफ बस जंगल, पहाड़ और अनजान खतरे। यही वो समय था जब इंसान के शुरुआती पूर्वज पहली बार शिकार करना सीख रहे थे। ये वही पल थे जब आदिमानव ने शहद खाना, मछली पकड़ना और पत्थरों से हथियार बनाना सीखा। यानी ये वो शुरुआत थी जिसने हमें आज का इंसान बनाया। तो आइए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिंदगी की पहली लड़ाई कैसे लड़ी और कैसे वे शिकारी बने, इंसानियत की असली शुरुआत की कहानी का हिस्सा। तो अगर आपके पास टाइम मशीन होती और आप लाखों साल पीछे जा सकते, तो आपको सबसे पहले क्या देखना अच्छा लगता? डायनासोर, या फिर वो समय जब इंसान के पहले पूर्वज धरती पर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे थे? आज हम चलते हैं 68 लाख साल पीछे, उस समय जब इंसान जैसे दिखने वाले जीव यानी होमिनिन्स ने पहली बार शिकार करना और खाना जुटाना शुरू किया था। ये वो दौर था जब सभ्यता नहीं थी, भाषा पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन जिजीविषा थी, जिंदा रहने की ललक थी। उस समय की धरती आज जैसी नहीं थी। घने जंगल, जंगली जानवरों से भरे खुले मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़ और तेज बहती नदियाँ। मौसम कठोर था, कभी तेज गर्मी तो कभी ठंडी हवाएं। बारिश का मौसम आते ही नदियाँ उफान मारती और जंगल गड़गड़ाहट से भर उठते। ऐसे माहौल में जीना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास एक खासियत थी, उनका दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। वे समझने लगे थे कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन अगर समूह में रहो तो खतरे से बच सकते हो। कहते हैं, मिठास की चाह इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले मधुमक्खियों के छत्तों से शहद खाना सीखा। सोचिए, नुकीली लकड़ियां लेकर वे पेड़ों पर चढ़ जाते थे, धुएं या आग की मदद से मधुमक्खियों को भगाते और फिर उस सुनहरे शहद का स्वाद चखते। शहद उनके लिए सिर्फ स्वाद नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत था। लंबी यात्राओं और शिकार के बाद यही शहद उनकी थकान मिटा देता। नदियाँ उस दौर में जीवन रेखा थी। हमारे पूर्वज जानते थे कि नदी में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि भोजन भी छिपा है। वे नुकीली टहनियाँ या तेज पत्थरों का इस्तेमाल कर मछलियाँ पकड़ते थे। कुछ तो मिलकर पानी में उतर जाते और समूह बनाकर मछलियों को किनारे की ओर हाँकते। ये उनकी टीम वर्क का शुरुआती रूप था, और यही टीम वर्क धीरे धीरे उन्हें इंसान बनने की राह पर आगे ले गया। शिकार करने और भोजन जुटाने के लिए उन्होंने एक और बड़ा खोज किया, पत्थरों से औजार बनाना। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ा। उस समय धरती पर भयंकर जीव घूमते थे, जंगली सुअर, हिरण और खतरनाक शिकारी बिल्लियां। अकेले इंसान उनका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे पूर्वज समझ गए थे, अगर मिलकर काम किया जाए तो असंभव भी संभव है। वे रणनीति बनाते, एक हिस्सा जानवर को डराता, उसे इधर उधर दौड़ाता, दूसरा हिस्सा घात लगाकर तैयार रहता। जैसे ही मौका मिलता, पूरा समूह मिलकर हमला कर देता। शिकार के बाद सब लोग आग के बिना ही कच्चा मांस बांटते और समूह में बांटकर खाते। यही साझा संस्कृति धीरे धीरे इंसानियत की पहचान बन गई। खतरे और चुनौतियाँ, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कभी अचानक तूफान आता, कभी जंगल में आग लग जाती, कभी बाघ या शेर का झुंड हमला कर देता। बच्चे और बूढ़े अक्सर सबसे पहले खतरे में पड़ जाते। रात का अंधेरा और भी डरावना होता। कल्पना कीजिए, समूह एक साथ चुपचाप बैठा है, ऊपर आकाश तारों से भरा है और दूर कहीं शेर की डरावनी गर्जना गूंज रही है।
उस समय उनके पास आग नहीं थी जो उन्हें रोशनी या सुरक्षा दे सके। बस समूह का साहस और आपसी विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि हमें आज भी एक बड़ा सबक देती है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। समूह में काम करना हमें मजबूत बनाता है और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग और जिजीविशा है। अगर उस समय वे हार मान जाते तो शायद आज हम यहाँ बैठे ये कहानी सुन भी नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी एक झलक 68 लाख साल पुराने जीवन की, जब इंसान के पहले पूर्वजों ने शहद खाना, मछली पकड़ना और पत्थरों से औजार बनाना सीखा। याद रखिए, यह एक रचनात्मक और शैक्षिक प्रस्तुति है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और सिर्फ कलात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। यह वीडियो EDSA दिशा निर्देशों का पालन करता है और सभी दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और भी रोमांचक प्रागैतिहासिक कहानियां लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले टाइम ट्रेवल में। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए।